जब हमारे भगवान भेद नहीं करते तो हम भेद करने वाले कौन हो? हम क्यों ना शबरी को गले लगाएं, हम क्यों ना केवट को गले लगाएं, हम क्यों ना सनातनियों को गले लगाएं? हम ये क्यों कहें कि तेरी जाति ये है, जाति वाती अलग है, हम सबको गले लगाएं? जाति बनी है व्यवस्था के लिए, जाति छुआछूत ऊंच नीच के लिए नहीं बनी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? राम जाते हैं माता सबरी को गले लगाते। अरे राम सबरी को तो छोड़ दीजिए, पक्षी है जटायु जी। जब जटायु जी राम के लिए सीता मां पुकार रही हैं बचाओ बचाओ, अच्छा सीता मां का दुख देखकर दुखी कौन हुआ? जटायु। जटायु एक पक्षी है। जटायु ने रावण से पंगा ले लिया, लड़ाई की, रावण ने पंख काट दिए। अच्छा जटायु जी ने रावण को पहले मारा और इतना मारा कि जटायु जी के पंख के प्रहार से रावण मूर्छित हो गया। और जब रावण बेहोश होकर गिरा तो किसी ने जटायु से कहा कि आप सीता जी को लेके चले जाओ, ये तो बेहोश पड़ा है, ले जाओ। जटायु बोले नहीं। सोने में रावण चुरा के ले आया सीता को, और सोने में मैं भी सीता को उठा कर ले जाऊंगा तो रावण में और जटायु में अंतर क्या रह जाएगा? मैं नहीं ले जाता, मैं पहले लड़ूंगा। लड़ करके देखो, अपने अधिकार की लड़ाइयां तो लड़नी ही पड़ती हैं। हम सनातनियों ने गलती क्या कर दी जानते हैं? हम लोगों ने लड़ना छोड़ दिया। क्या करना छोड़ दिया? लड़ना चालू है, लेकिन आजकल लड़ाई सास से चालू है, बहू से चालू है, बाप से चालू है, बेटे से चालू है। हमारे राम ने कभी लड़ना नहीं छोड़ा। राम वनवास गए थे तो सोना चांदी पहनकर नहीं गए थे, लेकिन धनुष बाण लेकर जरूर गए थे, क्योंकि राम को पता है कि जंगल में कुछ लोग ज्ञान की बात नहीं समझेंगे, वो धनुष बाण की ही भाषा समझेंगे, इसलिए धनुष बाण लेकर गए। क्यों? बोलो हाँ, हम लोगों ने लड़ना छोड़ दिया ना मेरी मां, इसलिए हम गुलाम बन गए। अच्छा एक बात बताओ, एक भारत में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, आपको याद भी होगा, पढ़ा भी होगा इतिहास में। शायद जनरल डायर थे वो, जिन्होंने पंजाब में जलियांवाला बाग कांड कराया था। क्यों? सही है जानकारी हमारी? जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज था, जिसने ऑर्डर किया फायर, और वहां जितने गोली चलाने वाले थे वो सारे हिंदू थे, सनातनी, और जो मर रहे थे वो भी, जलियांवाली घटना कांड सुना होगा, मारने वाला भी हिंदू और मरने वाला भी। केवल जनरल डायर के आज्ञा से गोली चली और सैकड़ों हिंदू मारे गए, सनातनी मारे गए। बोलो हाँ, आज भी उसे याद किया जाता उस घटना को। मुझे एक बात बताओ, इतने लोग थे, क्या उन सेनाओं का, उन लोगों का खून पानी बन चुका था जिन्होंने अपनों पे गोली चलाई, पर एक गोली जनरल डायर पे चला देते? अंग्रेज गुलाम तुम्हें क्यों बनाए? अंग्रेजों की कोई सेना थोड़ी थी, सेना तो सनातनियों की थी, पर जो उनकी सेना बन के उनकी आज्ञा पे चल रहे थे और अपनों को मार रहे थे, क्या उनका खून पानी हो गया था? क्यों अपनों को मार रहे थे? यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करेंगे तो ये राष्ट्र बचेगा। आपस में लड़ जाएंगे तो आपकी लड़ाई का फायदा तो कोई भी उठा लेगा। इसलिए आपस में लड़ना नहीं है। आपको पता होगा, बाद में एक भारत का बच्चा इंग्लैंड जाके जनरल डायर को उसके घर पे मार के आया था।
पता ना आपको? सनातनी देखो, गोली चलाना भी आवश्यक हो जाता है कई बार, तलवार चलाना भी आवश्यक हो जाता है कई बार। जहां बात बोली से ना समझाई जा सके, वहां बात गोली से ही समझाई जाती है। इसलिए सनातनियों, अहिंसा की बात तो करना चाहिए, मारना पीटना सही नहीं है, परंतु कई बार क्रांति के बिना शांति की स्थापना नहीं होती। इसलिए जहां जरूरत, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन गांडीव उठा, क्योंकि वहां क्रांति चाहिए थी, वहां क्रांति के बिना शांति। इसलिए मेरी मां, शांति प्रिय रहो, पर कल क्रांति छिड़ जाए तो क्या तैयारी है? पहले का बाप तो अपनी बेटी को तलवार चलाना सिखाता था, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो लड़ी, उस लड़की ने लड़ाइयां लड़ी, उस बेटी ने लड़ाई लड़ी। आपकी बेटी तैयार है? आज की बेटी इंस्टाग्राम चला रही है, और झांसी की रानी तलवार चला रही थी। बदल गया ना जमाना। आप लोगों ने तैयारियां छोड़ दी, और जहां लापरवाही होती है वहां आपका शिकार हो जाता है। हिरन तनिक भी लापरवाह हुआ कि शेर खा जाता है। इसलिए हिरन हमेशा चौकन्ना रहता है। क्या रहता है? चौकन्ना रहना सही है। इसलिए मेरी मां, जटायु जी के पंख कट गए, जटायु जी नीचे आके गिर गए। जटायु जी राम राम कह रहे थे। राम जब पहुंचे तो जटायु जी ने कहा कि प्रभु रावण लेकर गया है सीता जी को। राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, और तुलसीदास जी ने कहा अविरल भगति मांगी बर, गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार। राम कैसे हैं? एक पक्षी का भी आदर करते हैं, जटायु का आदर कर रहे हैं। और हम कैसे इंसान हो गए कि अपने माँ बाप का भी आदर नहीं कर रहे हैं, और राम जटायु पक्षी का आदर कर रहे हैं। जिन राम की हम पूजा करते हैं, वो राम तो पक्षी का आदर करते हैं, और पक्षी का ही नहीं, बंदर भालुओं का आदर करते हैं। जिन राम की हम पूजा करते हैं, वो राम पक्षी जटायु बंदर भालुओं का आदर करते हैं। और आप राम की पूजा करने वालों, अपने आप से पूछो, क्या आप अपने माँ बाप का आदर करते हैं? यदि करते हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं, नहीं करते तो आप अपने से सवाल करिए कि आप राम के उपासक होकर, राम के देश में रहकर अपने माँ बाप का आदर क्यों नहीं करते? अपने बड़े बुजुर्गों का आदर क्यों नहीं करते? फिर हम राम के पुजारी किस बात के? जय श्री राम बोलने से कोई राम का उपासक हो सकता है? अरे राम के आदर्शों को अपनाना होगा, राम के आचरण को अपनाना होगा। राम सबरी के साथ भेदभाव नहीं करते, गले लगाते हैं। लेकिन आज बहुत लोग हैं जो सनातनियों में भेदभाव करते हैं, तेरी जाति ये, तेरी जाति ये। क्यों मेरी मां? क्या भेद करना सही है? राम भेद नहीं करते, हम क्यों करें मेरी मां?